नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। आपका अपना चैनल यूट्यूब जो चैनल है कोटाज कोचिंग एकेडमी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। देखें, तो मैंने इससे पहली वीडियो बनाई है, वो आप बेसिक और फर्स्ट पार्ट आप देखें तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन पहला है, एक धनराशि का 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है 25 वर्षों में, तो दर बताएं। तो ये क्या हो गया, SI 5 और ये हो गया मूलधन यानी P और ये हो गया टाइम। तो हमें रेट बताना है दर, तो दर बराबर होता है SI इंटू 100/P इंटू T। तो SI कितना हमारा 25, SI हमारा 5 गुणा 100 बटे P कितना 9, टाइम कितना हमारा 25 से इसको काट दो 4 बार, कर दो गुणा 4 पंजे 20 और बटे में 9, तो 20/9% होगी हमारी दर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलें नोट डाउन करें, फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दोगुनी होगी। तो हमने मान लिया P और यहाँ पर ले लिया A। तो P हमने माना 1 रुपया, तो वो कितना होगा अमाउंट 2 रुपया। तो P और A के बीच में जो गैप होता है वो होता है SI। तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का 1 का, तो SI की वैल्यू कितनी 1। हमारे पास रेट भी है, हमें बताना है टाइम। तो टाइम बराबर होता है SI इंटू 100/PR। तो SI 1 गुणा 100, P कितना हमारा 1 और इंटू 12, इतना वर्ष बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम भाग दे दें तो ये बन जाएगा 12×8 = 96, 8 सही 4/12, 8 सही 4/12। इसका मतलब क्या है 8 वर्ष 4 माह, 8 वर्ष, क्योंकि 12 से डिवाइड करते हैं तो वर्ष बनता है, तो लिखेंगे 8 वर्ष 4 माह, ये आंसर होगा। सेकंड थिंग इसकी क्या हो सकती है वो देखें। कभी भी ये 2 गुना की बात करे तो इसको मान लो n, ठीक है, क्या मान लो n, और n कितना है यहाँ पे 2, ठीक। तो यहाँ पर हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना है, वो देखें। तो टाइम जो निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है n-1 इंटू 100 और अपॉन में क्या लगाना है R, बस ये लगाना है। ये सेकंड थिंग है, समझना। तो n की वैल्यू 2 में से 1, तो 1 गुणा 100 और R कितना 12 से 100 में भाग देंगे तो 8 से ही 4/12, वही कंडीशन बन जाती। तो हम इससे इस तरह से भी कर सकते हैं और ये अप्रोच भी लगा सकते हैं। ये फर्स्ट थिंग, ये सेकंड थिंग, दोनों थिंग से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नोट डाउन करें फटाफट। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो रही है भाई, तो 12 वर्षों में कितना गुना होगी वो, P और E। 1 से 2 हुई 6 वर्षों में, 6 वर्षों में कितना ब्याज लगा 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया। अब उसे 1 से वो कितना हो जाएगी, कितना गुना होगी, जबकि समय 12 वर्ष हो। तो सिंपल सी बात है भाई, 6 वर्षों में 1 रुपया ब्याज, 6 वर्षों में 6 ईयर में 1 रुपया, तो 12 वर्षों में कितना रुपया ब्याज 2 रुपया। ये ब्याज है, ये ऐसा ही है भाई। 6 वर्षों में 1 रुपया, तो 12 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, 2 से गुणा, तो 2 से गुणा यहाँ कर दो, 2 रुपये, 1 दूनी 2,
तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा उसको 2 रुपये मिलेगा। तो ये पी था, हमारा ए निकालना है हमें। तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। तो पी कितना 1, एस आई कितना 2, तो कितना हो गया 3। तो आंसर क्या होगा 3। तो कितना गुना होगा 3 गुना हो जाएगा भाई, ये आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नोट डाउन करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। एसआई पर साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष और अधिक वर्षों के बाद 5 और अधिक वर्षों के बाद यह 1020 हो जाती है। इसका मतलब 2 और 5 7 वर्षों के बाद। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 2 वर्षों के बाद जो अमाउंट है 2 वर्षों में वो बन जाता है आपका अमाउंट 720 रुपये। 5 वर्ष प्लस होने के बाद यानी देखी जाए तो 7 वर्ष, 7 वर्षों में के बाद ये अमाउंट बनता है 1020 रुपये। भाई 2 वर्षों में 720, 5 वर्ष और अधिक होते तो वो बन जाता है 1020। तो यहाँ से यहाँ तक वर्षों में 5 का गैप है। तो 5 वर्षों में जो ब्याज बढ़ी कितनी बढ़ी, 5 वर्षों में ब्याज इसमें घटा दो इसको, इससे 300 रुपये, यानी 5 वर्षों में 300 रुपये ब्याज हो गई। ठीक है, ये ऐसा ही है 300 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना 60 रुपये, भाई 5 वर्ष में 300 तो 1 वर्ष में 60 रुपये। तो मैं 2 वर्षों का निकालना था, तो 2 वर्षों में कितना अमाउंट हुआ 2 वर्षों में इधर ले लें, 2 वर्षों में बनेगा 60 गुणा 2 यानी 120 रुपये। ये क्या हो गया ऐसा ही 2 वर्षों का ऐसा ही 120 रुपये रहा होगा। और ये हमारा अमाउंट है 720, तो हमें निकालना पी। तो पी बराबर होता है ए माइनस एस आई। तो ए कितना है हमारा 720 2 वर्षों में, और एस आई कितना था 120, कितना बचा 600 रुपये। तो हमारा जो अमाउंट रहा होगा वो 600 रुपये रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नोट डाउन करें भाई। देखिए क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों व 4 वर्षों का जो एसआई का अंतर है वो 42 रुपये है। तो राशि क्या होगी, लॉलीपॉप बना दूंगा क्वेश्चन, देखना ध्यान से। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों 4 वर्षों का जो डिफरेंस है वो कितना है 1, 3 और 4 का डिफरेंस निकालो टाइम का, टाइम T2 माइनस T1, ये T2 है ये T1 है, इंटू 5% की वैल्यू आ गई 42 रुपये, ये बनेगा इनका डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस इंटू दर से कर दो और अंतर ले लो ब्याज का ऐसा ही, ये बस मान लो। तो यहाँ पर कितना बचा 4 माइनस 3 गुणा 5, यानी क्या रह गया केवल 5 ही तो रह गया भाई, 1 का गुणा 5 में, तो 5% की वैल्यू 42 रुपये, यानी 5 ही तो 1 बचा, 1 का गुणा 5 में 5% की वैल्यू 42 रुपये। और पूछा क्या ऐसा ही होता है 100% बनाने के लिए 20 से गुणा इसमें और 20 से गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 100%, यानी P हो गया किसके बराबर होगा, इसका इसमें गुणा 840, यानी 20 से गुणा 42 में कर दो तो 840 रुपये। तो हमारा जो अमाउंट P रहा होगा वो कितना रहा होगा 840 रुपये। तो ठीक है फ्रेंड्स, नोट डाउन करें फटाफट। देखिए भाई क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन छोटा कर दूंगा भाई, साथ देखते रहना, एक ही झटके में इस क्वेश्चन को समझना है। 12,000 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्ष का जो दर 12% वार्षिक दर से तथा दूसरे का 4.5% से 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बराबर आता है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, जो मूलधन का रेशियो बनेगा वो यहाँ पर ले लें। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि फर्स्ट भाग का समय और दर तो ये रही, तो वो सेकंड में जाना है, फर्स्ट का सेकंड में और सेकंड का फर्स्ट में उल्टा करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है तो 3 गुणा 12 और सेकंड का फर्स्ट में आते हैं, तो यानी इसको कह सकते हैं हम 9/2 गुणा 16,
ये धन का रेशियो बन जाएगा भाई। यहाँ पर फर्स्ट का दिया तो सेकंड में पहुँचा दिया, और सेकंड का फर्स्ट में ये मूलधन का रेशियो बनता है, ये याद रख लो। कैंसिल कर दो, देखिए 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3, और इस 3 से इस 3 को कैंसिल करा तो यहाँ पर बन गया 2:1 है यहाँ पर, तो बना दिया अनुपात इनका 2:1, ये बन गया इनके धन का अनुपात। बड़ा हिस्सा पूछा तो बड़ा हिस्सा एक ही पास ही तो रहा, 2 है, तो बड़ा हिस्सा पूछा टोटल धन कितना हो गया 3, जोड़ देंगे तो 3 होगा। 3 वैल्यू 12,000 के बराबर, तो हमें निकालनी थी 2 वैल्यू, तो एक वैल्यू निकालो पहले, वो किसके बराबर 4,000 के, तो 2 वैल्यू किसके बराबर 8,000 के, तो आंसर क्या होगा हमारा 8,000। यानी जो बड़ा भाग होगा वो 8,000 होगा, छोटा भाग होगा वो 4,000 होगा। तो दूसरा भाग छोटा है वो 4,000 है, पहला भाग 8,000 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलें नोट डाउन करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं।